नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में दो तीन जो कॉमन सवाल हैं इस समय जो आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को। देख लीजिए, अभी भी लॉकडाउन को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, एक एक सप्ताह करके किसी ना किसी तरह से उसमें थोड़ी थोड़ी छूट देकर, लेकिन बावजूद उसके कुछ परेशानियाँ बनी हुई हैं अभी भी। तो सबसे पहला सवाल तो मैं यही दे दूँ, जो सबसे कॉमन सवाल है कि बहुत सारे साथियों के पास काम के मैसेज अब तक नहीं आ लिए हैं, जबकि आज आधा महीना लगभग जा चुका है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देख लीजिए, सबसे पहले तो ये मैसेज आया है देवीलाल सैनी जी। ठीक है भाई जी, मेरा सीनियरिटी लिस्ट में जो नंबर है वो है 1195। मुझे काम मिल सकता है या नहीं मिल सकता? देखिए देवीलाल सैनी जी, मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने आपको रिप्लाई दिया था और दूसरे साथियों को भी बता दूं कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में जितनी डिमांड आई हुई है सक्षम युवाओं की, ठीक है, अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में 1195, 2000, 3000 सक्षम युवा की डिमांड आई हुई है तो जो डिपार्टमेंट है वो आपको काम दे देगा। ठीक है, इससे ज़्यादा लिस्ट वालों को भी जो सीनियरिटी नंबर है उसको बहुत बार काम मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर डिमांड ही अगर 500 युवाओं की आई हुई है तो आपको 1195 वाले को कैसे काम दे देंगे? तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ज़बरदस्ती तो किसी के पास आपको भेजेगा नहीं साथियों। ठीक है, पहला तो ये इतनी सीनियरिटी जो नंबर है वो चला हुआ है। दूसरा फिर से ये है जो अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, काम क्यों नहीं आया? ठीक है, ये पूछ रहे हैं अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट का काम क्यों नहीं है आ रहा। सीनियरिटी लिस्ट में जो नंबर है वो है 495। भारती सैनी जी, भारती सैनी जी का 495 काफ़ी कम है। मैक्सिमम देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 400 या 500 बच्चों को तो काम मतलब मिल ही जाता है नॉर्मली, चाहे कितना भी टाइट चला हुआ हो डिमांड। ठीक है, डिमांड पर डिपेंड करता है बाकी सारी चीज़ें। 500 बच्चों तक का काम मोस्टली मिल ही जाता है, लेकिन हो सकता है 500 से कम भी। क्यों? क्योंकि कंडीशन ऐसी है, ज़्यादातर डिपार्टमेंट 50% स्टाफ आ रहा है, बंद हैं। ठीक है, ज़्यादा वर्कलोड वैसा इतना है नहीं। ठीक है, तो हो सकता है आपको काम मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट तक भी काम के मैसेज आते रहते हैं, चिंता ना करें। और मैं आपको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो सक्षम योजना है वो सिर्फ इंतज़ार मतलब का नाम है और कुछ नहीं है। आप सैलरी के लिए इंतज़ार करो, काम के लिए इंतज़ार करो। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है। सक्षम योजना में साथियों आपको लगातार पूरा महीना आप काम करोगे, फिर आप सैलरी का इंतज़ार करोगे, करते रहो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कभी 5, कभी 6 महीने की सैलरी तक नहीं आती है। इतना बुरा हाल हो जाता है बहुत सारी डिस्ट्रिक्टों में। ठीक है, ऊपर से काम का भी बहुत सारी इतने काम मतलब मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमें अब तक काम नहीं मिला। कुछ एक साथी ने तो बल्कि 1 तारीख को भी मैसेज कर दिया, सर काम का मैसेज अब तक नहीं आया, शाम हो गया। तो ज़रूरी नहीं है, 20 तारीख को भी आ सकता है, 25 को भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। जर्नली 10-12 तारीख तक आ जाते हैं वैसे तो। ठीक है, वो मैं प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है सोनिया परासर जी। ठीक है, इन्होंने बोला है, हेलो सर, मेरा जो रोज तक का काम का मैसेज आ गया है। ठीक है, उसमें पेंडिंग फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। अभी जो नॉर्मल जो चल रहा हुआ था, जब नॉर्मल समय था यानी कि कोरोना से पहले, उसमें क्या होता था, जैसे ही आपको काम मिलेगा तो आपका जो स्टेटस दिखाएगा वहाँ पर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखे आएगा। लेकिन अब क्या चल रहा है, वो जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिखाएगा तो आपको डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाकर साइन करने होते थे और वहाँ से आपका सबमिट रिपोर्टिंग पेंडिंग वगैरह जैसे वो चीज़ें करते थे। ठीक है, और फिर आप डिपार्टमेंट में जाकर सबमिट रिपोर्टिंग अपना कर लेते थे, इस तरह से होता था। लेकिन अब क्या करते हैं, ताकि आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में वहाँ पर भीड़ में जाकर लाइन ना लगानी पड़े, बहुत सारी जगह भीड़ हो जाती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर सुबह किसी के पास मैसेज आए तो शाम तक आप इंतज़ार कर लेना, वहाँ पर आपकी पेंडिंग डॉक्यूमेंट पेंडिंग सबमिट रिपोर्टिंग आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही पेंडिंग सबमिट रिपोर्टिंग आए तो आप अपना डिपार्टमेंट में चले जाना, सीधा जो भी आपका डिपार्टमेंट मिले। ठीक है, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद ये देख लीजिए, ये जैसे काम मिला हुआ है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में ये काम मिला हुआ है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में। ठीक है जी, लेकिन इन साथियों ने क्या, पेंडिंग फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे इन्होंने अब तक ये नहीं करवाई है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आपका लिखा हुआ आता है। ठीक है, ये अट करके आ जाएगा, सबमिट रिपोर्टिंग आ जाएगा। ठीक है, और आप डायरेक्ट वहाँ पर चले जाना। अगर नहीं आए तब तो आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस पहले जाना पड़ेगा, अगर आ जाए तो आप डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट में चले जाना। ठीक है जी, ये 7 तारीख को था ये। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लीजिए, ये भी काम के मैसेज चले हुए हैं, फिलहाल भी आ रहे हैं। ठीक है, काइंडली कलेक्ट, ये 18 जून तक आप अपना जो है जाकर अपना काम पर ज्वाइन कर सकते हो, जिसके पास भी जो भी काम आया हुआ है, जिस भी डिपार्टमेंट में जिसके पास ये मैसेज आया। ठीक है जी, तो इस तरह से है, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं मिल रहा है।
बिल्कुल मिल रहा है। ये आपके सामने मैसेज है, इधर ये आपको दिखाई दे रहा है 7 जून का, ये ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है, ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है। अम्बाड़ा में अगर नहीं आया है तो आपके पास भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लेट तक मैसेज आते रहते हैं काम के। बहुत बार डिपेंड ये भी होता है, देख लीजिए कई बार मैं आपको बताऊं कि जैसे पहली बार में अगर जैसे 200 बच्चों की लिस्ट जारी कर दी है, उन 200 में से अगर हो सकता है 50 ने 60 ने ज्वाइन नहीं किया, सिग्नेचर करने नहीं आए, तो जो 50 बच गए हैं वो अगली लिस्ट में उनको ऐड करके लिस्ट जारी कर दी जाती है। उनके पास अगले 50 के पास और मैसेज भेज दिया जाता है, ठीक है। उनको कैंसिल कर दिया जाता है, डिबार्ड कर दिया जाता है उनको, ठीक है। तो ऐसे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं दोस्तों, आप चिंता ना करें। अब कोरोना में हालात सभी के ही ख़राब हैं, डिपार्टमेंट भी ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी परेशानी हो रही हैं। बाकी आ जाएगा मैक्सिमम बच्चों के पास, लेकिन अगर आपके पास नहीं भी आए तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अपना कोई भी पार्ट टाइम अपना काम साथ में करते रहें, उससे भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। सक्षम योजना तो सिर्फ क्या है, सिर्फ एक तरह से क्या कहते हैं भाई, क्या शब्द मैं यूज़ करूँ कि एक टेंशन और तनाव वाला काम बन के रह गया है। काम के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे अब तक, फिर उसके बाद सैलरी का ऐसे इतने मैसेज आते हैं, इतने मैसेज, सर इस डिस्ट्रिक्ट की सैलरी इतने महीने की, इस डिस्ट्रिक्ट की इतने महीने की, ऐसे ही पेंडिंग है सभी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इस महीने जून के महीने में तो शायद ही किसी डिस्ट्रिक्ट की आई हो। और मैं आपको बताऊं तो अब तक मेरा सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से कांटेक्ट हुआ है, बाकी जवाब भी नहीं देते, फ़ोन भी उठाते नहीं हैं। जो मेरे पर्सनल लिंक है वो भी खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो पूरे साथी हैं, उनके ऑफिसर हैं, वो भी टाइम पर नहीं आ पाते, या फिर सभी एक साथ मतलब इस तरह से ऑफिस में नहीं आते जिस तरह से रेगुलर आते हैं, ठीक है। वो परेशानी क्या चल रही है कि पिछले महीने देखिए, पिछले महीने भी 50% स्टाफ तो जाता ही था लगभग, ठीक है। पिछले महीने क्या किया, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट ने सैलरी है, ज़्यादा तो मैं कहता हूँ 10-12 डिस्ट्रिक्ट ने तो क्लियर कर दी थी सैलरी, ठीक है। अब क्या करेंगे, पिछली बार सैलरी जो क्लियर करी थी दोस्तों, लेकिन सबका अप्रैल और मई का अपलोड होना भी पेंडिंग पड़ा था भत्ता, ठीक है। सैलरी भी पेंडिंग पड़ी थी अपलोड होनी, और भत्ता भी, ठीक है। सैलरी तो किसी की होगी नहीं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने काम नहीं किया था, लेकिन भत्ता अपलोड नहीं हो रहा था अप्रैल का और मई का। ये भी बहुत सारे मैसेज आए थे, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस महीने सैलरी पर कम काम होगा, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, सैलरी पर कम काम होगा, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में काम होगा अपलोडिंग पर, ठीक है। क्योंकि अप्रैल का भी बचा हुआ है बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में, और मई का भी बचा हुआ है बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में, तो अप्रैल मई का भत्ता अपलोड होगा इस महीने सबसे ज़्यादा। बाकी सैलरी वगैरह तो शायद किसी डिस्ट्रिक्ट की आ जाए, तो कुछ भी पक्का नहीं कह सकते, ठीक है। तो इस तरह की परेशानी तो देखो आप लोगों को उठानी ही पड़ेगी, इंतज़ार करना ही पड़ेगा, किसी के भी हाथ में नहीं है। और सच बात तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के भी बहुत बार हाथ में नहीं होता, क्योंकि उनके पास पूरा बजट नहीं होता। वो भी ये देखते हैं अगर +2 लेवल के बच्चों को ये इस तरह का अगर 900 रुपये कम रुपये देने होते हैं, इसमें काम चल जाएगा सभी का, +2 वालों को जारी कर दो, BA वालों का काम चल जाए तो BA वालों का जारी कर दो, MA वालों का काम चल जाए तो MA वालों का जारी कर दो। इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं, बजट की परेशानी लगभग बनी ही रहती है पूरा साल, ठीक है। तो टेंशन ना लें, ये तो काम आपके हाथ में नहीं है, तो आपके हाथ में नहीं है तो आप बेवजह से तनाव पैदा न करें अपने अंदर, और अगर हो सके तो कहीं ना कहीं एडजस्ट होने का काम करें दोस्तों, ठीक है। इसके भरोसे न रहें, ये तो ऐसे ही चलेगा, सरकारी सामान है। ओके जी, तो ये थी आप लोगों के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इतनी लंबी मैं बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन दोस्तों के मैसेज इतने आते हैं कि क्या कहें, एक से एक, फिर सबके कमेंट में जवाब दिए भी नहीं जाते, ठीक है। तो सोचा एक वीडियो के माध्यम से इसको बना दूं दोस्तों, ठीक है। तो ये अपडेट थी आप लोगों के लिए, तो चैनल से दोस्तों ज़रूर जुड़े रहें, आप लोगों का सहयोग अच्छा चला हुआ है, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। लगातार चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।